गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे? एकदम मजे में। चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट। आज से हमें CS का फर्स्ट क्लास हमें शुरू करना है। जो बच्चे मुझे वर्चुअल में देख रहे हैं यहाँ पे, सबको बताओ जो व्हाट इज CS। बेटा आपको सबको पता होगा, CS को बनने के लिए आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। इनिशियली एक एग्जाम तो इसका नाम था फाउंडेशन। ओके, अब उसका नाम जो हो जाए एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट। तो CS का आपका फर्स्ट एग्जाम कौन सा बेटा? आपका एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट। उसी को हम बोलते हैं CSET। E फॉर एग्जीक्यूटिव, E फॉर एंट्रांस एंड T फॉर टेस्ट। एग्जीक्यूटिव एंट्रांस टेस्ट। उसके बाद आपको देना पड़ेगा CS एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद में आपको देना पड़ेगा CS प्रोफेशनल। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो समझना बेटा, अगर आपको CS बनना है तो CS बनने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला अपना लेवल है CSET। CSET में 4 सब्जेक्ट है। उसमें से जो मेरा जो सब्जेक्ट है, ओके, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। एक्चुअल में आपका जो सेकंड पेपर है जिसमें है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दोनों भी है। लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क का है और लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क का है। तो 25 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग में लेने वाला हूं। शुरू करते हैं। बड़ा मुझे आता है यार, ये लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम बोलेंगे LR बोलेंगे, ये LR शुरू करने से पहले मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों को मैथ्स से डर लगता है? बहुत टफ लगता है ना मैथ्स, कि सर कितना डेंजर रहता है, सर मैथ्स नहीं चाहिए, इसे हम कॉमर्स में आगे। सर बड़ा घबराओ मत, LR का और मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, LR में कोई फॉर्मूला नहीं है ना नथिंग है, पूरा का पूरा लॉजिक बेस है। ट्रस्ट मी, दिस विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि LR क्या होता है। अब बड़े समझिए, ये LR का यूज कहां क्या पे होता है। देखो यार, LR का सबसे पहला यूज हमें होने वाला है टू क्लियर CSET। वो तो यूज होगा ना, क्यों अपन जो एग्जाम देना वो तो पास करना अपने को। उसके अलावा अगर आप में से कोई अगर बच्चा किसी को लॉ करना है, तो लॉ का अगर आपको क्लैट देना है, किसी को अगर MBA करना है, MBA का CET देना है, या अगर MBA का अगर आपको कैट देना है, ओके, उसके बेटा अलावा बहुत सारे जो UPSC MPSC के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए, या बहुत सारे कुछ और भी अदर एग्जाम होते हैं, इन सब के लिए आपको LR काम में आएगा। तो समझ चलना, ये जो LR की आप पढ़ाई कर रहे हो, ये नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स बट ये बाकी भी बहुत सारे कोर्स के लिए आपको काम में आने वाली है। और उसके अलावा बेटा, जब आप किसी भी बड़े से मल्टीनेशनल कंपनी में, जब किसी भी MNC में जब आप जॉब के लिए जाते हो, तो MNC में जॉब को लगने के लिए सबसे पहले जब इंटरव्यू आपको लिया जाता है, इंटरव्यू के पहले भी आपका रिटर्न टेस्ट होता है। और रिटर्न टेस्ट में बहुत जगह पे यहां पे आपका लॉजिक वाला टेस्ट होता है। ओके, लॉजिक टेस्ट करते हैं, और उस लॉजिक टेस्ट में अगेन आता है LR आता है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये LR को सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो समझ चलना, ये LR सिर्फ आपको एंट्रेंस पास करने के लिए काम में नहीं आएगा, ये आगे CS बनने के बाद में आपको काम में आने वाला है। ओके, तो सर आपने ये तो बोल दिया सर LR इसके लिए एप्लीकेबल है, उसके लिए एप्लीकेबल है। सर ये LR होता है क्या सर? सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर पहले ये तो बताइए सर। ठीक है सर, सर LR तो सब पढ़ तो लेंगे सर, लेकिन LR ये आप ही क्यों पढ़ा रहे हो? ये क्वेश्चन होगा बेटा आपको। क्यों सर? हमने सुना सर ये एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम ये फर्स्ट एग्जाम है, इसके पहले ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। इसका मतलब ये LR का, LR बोलो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट पे। अब एंट्रेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर आप ही LR क्यों पढ़ा रहे हो? तो क्या इंस्पायर में से कोई फैकल्टी नहीं इसलिए पढ़ा रहे हो? सर रीजन क्या? मतलब सर क्या मतलब था, क्या आपको इस सब्जेक्ट इतना अंडरस्टैंडिंग है क्या? यस बच्चों, मैं बताना चाहूंगा व्हाई आई एम टीचिंग द LR। देखो थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा बेटा। माय नेम इज राज आउटे। राज नाम तो सुना होगा। ओके, तो बेटा पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, टीचिंग फील्ड में हूं। 12 साल से अभी तक मैंने 20 साल से ज्यादा मैंने बच्चों को पढ़ाया। और जो मैंने टीचिंग की शुरुआत मैंने की थी, आई स्टार्टेड विद मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स मेरा पैशन है। बचपन से मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। कुछ बोलते हैं सर कितना गंदा सब्जेक्ट है सर, लेकिन सर यार मुझे पसंद है मैथ्स, तो कुछ कर नहीं सकता। बचपन से मैथ्स मेरा फेवरेट है। तो इसी मैथ्स के साथ मैं टीचिंग के मैंने शुरुआत की थी। आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर CSCPT, और पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। और पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड है
कि पूना में मैक्सिमम जो भी मैथ्स के टॉपर होते वो लगभग मेरे स्टूडेंट है, तो एक बहुत प्राउड की बात है कि इतने सारे बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जब सीपीटी के अटेम्प्ट था उसमें मेरी एक स्टूडेंट थी रेखा सुतार, शी हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 CS CPT, यस ऑल इंडिया रैंक 1। और रेखा सुतार का मैथमेटिक्स में उस टाइम पे स्कोर था 50 में से 49, यस 50 में से 49 उसने स्कोर किया था। आप लोगों से बड़ी बात क्या है? बड़ा मेन बात यह है उस बच्ची का 11th-12th मैथ्स नहीं था। तो सोचो जिसका अगर 11th-12 मैथमेटिक्स नहीं था, अगर वो सीए के एग्जाम में कर रैंक 1 ला सकते, मैथ्स में अगर 49 ला सकते 50 में से, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते बेटा? आपके लिए क्या मुश्किल है? तो ट्रस्ट करो, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग फॉर यू। अपने को एलआर के 25 में से 25 मार्क लाने, मतलब लाने, और ये आउट ऑफ ऑड मार्क मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, बाकी पूरा मेरे ऊपर छोड़ो। नेक्स्ट, हाँ मैं आपको बता रहा था बेटा कि मैं एलआरई क्यों पढ़ा रहा हूं। तो बेटा आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि बेटा आप सबने शायद से 4th में 7 में स्कॉलरशिप दी थी, मैंने भी दी थी। घर वालों ने बोला भाई बेटा तुझे स्कॉलरशिप देनी है, तो 4th में आई हैव गॉट स्कॉलरशिप, स्टेट लेवल स्कॉलरशिप मुझे मिला था। 7th में मुझे स्कॉलरशिप मिला था, और अब सबको पता होगा 4th और 7th के स्कॉलरशिप में वहां पे अगेन बेटा वहां पे एक सब्जेक्ट बेटा होता है जहां पे बेटा अगेन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आप लोग पढ़ते हो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अगर आपने कभी सुना होगा। उसके बेटा अलावा मुझे 8th स्टैंडर्ड में आई गॉट MTS मतलब महाराष्ट्र टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप मिला है। 9th स्टैंडर्ड में मुझे अगेन मिला है MTS स्कॉलरशिप मुझे मिला है। 10th में आई गॉट NTS स्कॉलरशिप नेशनल टैलेंट सर्च। पूरे भारत देश में से 750 लोगों को स्कॉलरशिप मिलते, उसमें से मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी। बेटा मतलब ये कुछ मैं खुद की तारीफ के लिए नहीं बता रहा, बस एक फैक्ट बता रहा कि मतलब व्हाई इन टीचिंग एलआर, क्योंकि ये जो सारे जो एग्जाम मैंने क्लियर किए 4th, 7th, 8th, 9th, 10th में, ये जो सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए, इन सभी एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पेपर था, और वहां पे बहुत अच्छे से मैंने उसको पढ़ा था और अच्छे से उसको बताया क्या स्कोर क्या था। उसी एक्सपीरियंस के ऊपर आज मैं आपको एलआर पढ़ाने वाला हूं। उसके साथ में आप सबने एमबीए का कैट तो सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर कैट बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर एमबीए में अगर आपको आईएम में एडमिशन लेना है, जो बड़ी बड़ी संस्था है, उसके लिए आपको कैट की एग्जाम देनी पड़ती है। तो बच्चों मैंने भी कैट की एग्जाम दी थी, एंड कैट में माय स्कोर वाज मोर देन 95%। एंड उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट था, उस सब्जेक्ट में माय स्कोर वाज 99.30%। तो बेटा मतलब तो इतना सब पढ़ा है मैंने। आई होप मैं मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ओके, और मैं चाहूंगा कि आज से 2 महीने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप भी प्राउडली बोल पाएंगे कि सर हमारा भी इतना अच्छा रिजल्ट है, सर हमने भी सर एलआर में 25 में से 25 हमने अचीव किया। चलो, तो ये था रिगार्डिंग माय इंट्रोडक्शन। बहुत ज्यादा बात होगी ना। अब थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं कि सर एलआर में इतना पढ़ना है क्या अपने को। देखो यार, एलआर का सिलेबस, और थोड़ा सा बेटा और एक बताना चाहूंगा, ये जो लेक्चर अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ओके, ये एक्चुअल बता के अभी आप सबको पता होगा कि थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से सभी क्लासेस छुट्टी देनी पड़ी है। तो ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट पता है क्या मतलब खाली क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो मतलब क्या बोलता अभी आप सब बच्चे अभी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हूँ उसमें, क्यों अभी तक आदत क्या है ना, सामने सारे बच्चे बैठे रहते हैं, एक मस्ती रहती है, इंटरेक्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं अकेला बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है। तो आई होप पता कि यहाँ पे जितने बच्चे यहाँ पे लेक्चर देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लीजिए, टेंशन मत, अच्छा पढ़ाऊंगा। बस क्या होता है कि जो नॉर्मल लेक्चर में जो इंटरेक्शन होता है, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उनको पता है कि लेक्चर में थोड़ा सा मस्ती होता है, फन होता है, जोक होता है, थोड़ा एक दूसरे उड़ाते हैं, ये सब थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर नहीं पाऊंगा कि सामने कोई नहीं बैठा है, मैं खुद की क्या उड़ाऊंगा। ओके, तो बेटा तो थोड़ा सा मतलब लेक्चर में कंटिन्यूस में पढ़ाता जाऊंगा। तो जो बच्चे वर्चुअल पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा हेवी हो रहा है या दिमाग थोड़ा सा जाम हो रहा है,
एक आराम से 2-3 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद मस्त ब्रेक लीजिए और आराम से वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से एकदम अच्छे से पढ़ना अपने एलआर। ओके चलो, तो इसी के साथ में हम लोग एलआर का हम लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं। देखो यार, आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में एलआर के ऊपर 3 लेसन दिए। लेसन 6 लॉजिकल रीजनिंग, लेसन 7 वर्बल रीजनिंग एंड लेसन 8 नॉन वर्बल रीजनिंग। भले आपके मॉड्यूल में यहां पे एलआर के ऊपर सिर्फ 3 लेसन है और उसमें उन्होंने बहुत सारे सब चैप्टर करके दिए, तो मैंने सभी चैप्टर को मैंने अच्छे से समराइज किया ताकि जब एग्जाम के पहले हम पढ़ाई करेंगे हम ध्यान रखेंगे इसमें से हर एक चैप्टर अपना अच्छे से कवर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग में ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स है। उसके बाद एक मिनट, क्या हो रहा है, वर्बल रीजनिंग में अगेन 9 चैप्टर्स है एंड उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में अगेन 9। तो समझ चलना 9 + 9 + 9 टोटल 27 चैप्टर्स है। टेंशन आ रहा है क्या? बोले 27 चैप्टर सर से कैसे पढ़ेंगे? अरे घबराओ मत यार, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम टाइम पास चैप्टर है बेटा। हम ऑलमोस्ट ना एक दिन में चैप्टर खत्म करेंगे, कुछ एकदम भगा के नहीं, एकदम फास्ट से, एकदम आराम से हो जाएगा। बिल्कुल ट्रस्ट, टेंशन मत लो बेटा, पूरा अच्छे से हो जाएगा। और ये सभी 27 चैप्टर मिला के बेटा एक मैंने बुक में डिजाइन कर रहा हूं जिसके ऊपर बेटा आपको टोटल 1200 एमसीक्यू मिलेंगे। यस, तो आपको बेटा हम क्लास में आपके पास से हम लोग और मेरा गला ऐसे खराब रहता है, टेंशन मत लो, मुझे कुछ करना नहीं हुआ है। ओके, नहीं बोल सकते खांसी आ रही सर, लेक्चर बंद करते हैं। और घबरा मत, वीडियो लेक्चर में से कुछ होता नहीं है, आराम से पढ़ने का। ओके चलो, तो देखिए बेटा टोटल देखो यहाँ पे 1200 यहाँ पे एमसीक्यू में लेने वाला हूं और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे? सिर्फ 20। तो समझ चला 1200 एमसीक्यू करने के बाद में 20 क्वेश्चन आपके लिए मामूल रहेंगे, तो आराम से एग्जाम में टैकल कर लोगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं अपन लोग। तो शुरू करते हैं अपन लोग। आज अपने को एलआर में सबसे पहले शुरू करना है लेसन नंबर 6। मैंने पहले बोला है लेसन 6, लेसन 7 एंड लेसन 8। ये आपके आईसीएसआई मॉड्यूल के 3 लेसन एलआर के, उसमें से लेसन 6 हम शुरू कर रहे और लेसन 6 में से भी हम लोग शुरू कर रहे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है, इसके लिए दोनों के क्वेश्चन मैंने क्लब किए। देखो बेटा, अपने पढ़ाई की पॉलिसी ऐसे होगी, मैं अभी अगले 1 महीने में जो क्वेश्चन अपने नोट्स के वो तो कवर कराऊंगा आज, और इसके अलावा आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो समझ चला, नोट्स के क्वेश्चन और मॉड्यूल के मैं सारे कवर करूंगा। ट्रस्ट में इतने क्वेश्चन करने के बाद में एग्जाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं गारंटी प्रॉमिस है आपसे। ओके, शुरू कर रहा है? तो चलो नालायक लोग, ओके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना चैप्टर है नंबर टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ये पहले कभी पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ा है। चलो एक काम करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं यार, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम जा रहा है। एक 2 मिनट। ओके चले, तो हम कहां पे थे? तो मैं आपको सीरीज बच्चों दे रहा था। चले एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते कितनों को इसका क्वेश्चन का आंसर आता है।
बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5। क्या बात है, बहुत होशियार हो रहे आप लोग। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट बढ़ाता हूं और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इस सीरीज में? एनी गेस? क्या आपका आंसर 36 आ रहा है क्या बेटा? कैसे कह रहे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ये सारे स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो समझ चलना, इसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पढ़ने आपने को। अगर आपको समझ में आया होगा तो नंबर सिस्टम में आपको कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। तो नंबर सिस्टम में बस इसी टाइप का आपको सीरीज पढ़ने आपको। ओके, देखो यार, तब एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले बेटा आपको नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन में करके बताऊंगा। 10 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर 10 क्वेश्चन आप करेंगे। अगेन कुछ क्वेश्चन में, अगेन कुछ क्वेश्चन आप, दोनों मिल बांट के करेंगे, चलेगा ना? बोलो से आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो सर, हमें चांस दे रहे हो। देखो बेटा, इस सब्जेक्ट में सिर्फ मेरे क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करोगे। तो पहले देखिए, इनिशियली जब मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज। जब मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, हो सकता है कि जिन बच्चों का लॉजिक अच्छा है उन्हें क्वेश्चन बहुत जल्दी आए, बट रिक्वेस्ट है पहले 10 क्वेश्चन के लिए आप पूरा फोकस आप वीडियो पे देंगे। कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन बताओ तक मैं कुछ आपके साथ लॉजिक डिस्कस करूंगा बेटा। ओके, कुछ लॉजिक की बातें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा आगे वाले सब में आपको इजी पड़ेगा आपके लिए। इसे प्लीज, भले क्वेश्चन आता हो गया तो भी प्लीज आप एक्सप्लेनेशन को आप लोग अच्छे से देखेंगे। आप यहां पे आपका ध्यान भटकने नहीं देंगे, चलेगा? चले, इसी के साथ हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सीरीज आपके सामने है और आपको बताना है इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ट्रिक बताओ बेटा कैसे करना चाहिए। देखो सुनो, जब भी ऐसे नंबर के सम आएंगे ना, ध्यान सुनना, नंबर के सम में मैक्सिमम सम में एक ट्रिक बता रहा हूं। मैक्सिमम सम में अगर आपको अगला नंबर ढूंढना है तो चेक करो डिफरेंस। क्या चेक करेंगे बेटा? डिफरेंस। सुनते जाओ, धीरे धीरे सम से सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट करो। हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? डिफरेंस। अगर आपको ओरली करना आता होगा तो ओरली कीजिए, अगर ओरली बेटा नहीं भी आता होगा तो जिन बच्चों के पास कैल्सी होगा अपने कैल्सी पे किया तो भी चलेगा। देखो डिफरेंस लेते हैं, बताओ बेटा, मैं नंबर फिर से लिख रहा हूं, 6, 11, 21, 36, 56। बताओ रे, 6 और 11 में कितना फर्क है? 5 का। 11 माइनस 6 ना, सब कर पा रहे क्या? 11 और 21 में कितना फर्क है? 10 का। ये करके देख रहे हो क्या? सब करो बेटा, डिफरेंस ले रहे। 21 माइनस 11 कितना आ रहा है? 10। 36 और 21 में कितना फर्क है? 15। फिर यहां पे कितना फर्क है? 20। ओके, कुछ दिमाग चल रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? हाँ सर, हाँ बेटा, यहां पे कितना फर्क आ रहा है? 5। यहां पे कितना आ रहा है? 10। यहां पे कितना आ रहा है? 15। यहां पे कितना आ रहा है? 20। कुछ क्लिक हो रहा है क्या? 5 का टेबल है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जो मराठी मीडियम के 5 1 5, 5 जूने 10, माहित है ना? ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, नेक्स्ट 5 5 जा 25। अब करो बेटा ऐड, 56 प्लस 25, नेक्स्ट नंबर कौन होगा? 81। समझा क्या रे? हमने फर्क लिया, पहले कितना आया? 5, फिर कितना आया? 10, फिर कितना आया? 15। हमें पता चला 5 5 बढ़ते जा रहा है। फिर 20 के बाद क्या हो गया? 25। 25 क्या क्या ऐड? 56 प्लस 25 कितना आ गया? 81। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी। पर मुश्किल था ना, डेंजर था। चलो थोड़ा और डेंजर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 100, 200, 310। मैंने पहले बताया क्वेश्चन का अगर सॉल्व करना है पहले क्या करेंगे? डिफरेंस। पहले क्या चेक करेंगे? डिफरेंस। बता रहे बेटा, 10 और 100 में कितना फर्क है? 90। 100 और 200 में 100 का फर्क। 200 310 में 110 का फर्क। कुछ क्लिक हो रहा है? डिफरेंस निकाला, चेक करो। पहले कितना डिफरेंस है? 90, फिर 100,
फिर 110, बोलो क्या हो रहा है, 10 से बढ़ रहा है क्या, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 110, अब क्या होगा 110 प्लस 10 कितना होगा 120, तो पहले फर्क कितना आता 90, फिर फर्क कितना है 100, फिर फर्क कितना है 110, अब फर्क कितना है 120, चलाओ रे कैलसी, 310 प्लस 120 कितना आएगा 430, सब लोग प्लीज करके देखेंगे, 10 प्लस 90 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 110 310, और 310 प्लस 120 430। और हाँ बेटा, और एक रिक्वेस्ट है, ये बेटा मैं लेक्चर तो आपका शेयर कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी देखो, अभी कुछ दिनों के लिए सारे आपको वीडियो के फॉर लेक्चर आपको देखने, राइट ना, ये जब लेक्चर आप देखोगे बेटा, राइट ना, अगर लेक्चर देखते अगर कोई भी डाउट अगर आता है तो प्लीज उस क्वेश्चन को बेटा मतलब मार्क करके रखना, और पूरा वीडियो होने के बाद, पूरा लेक्चर होने के बाद प्लीज वो जो आपका डाउट है, मतलब चैप्टर का नाम और क्वेश्चन का नंबर, प्लीज आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9860616258, 9860616258, ये बेटा मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, अगर कुछ आपका डाउट भी आ रहा होगा वो व्हाट्सएप कीजिए, और उसके अलावा आप मुझे ये भी शेयर कीजिए, सर हमने ये फर्स्ट टाइम अगर आप ये वर्चुअल देख रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो क्लास अगर आप देख रहे हो, कैसे लग रहा है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, ताकि बेटा मतलब अगर आप ये एक्सपीरियंस शेयर करोगे, इस पर कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा, दोनों शेयर कीजिए, बेटा बुरा लगता है तो बताइए, सो दैट मैं अगले वीडियो में इसको इंप्रूव कर पाऊंगा, और कुछ अच्छा भी लगा तो प्लीज जरूर बताना, सो दैट मतलब बताया क्या, इससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी अच्छे से कर पाएंगे, ओके। तो प्लीज जो भी लगता है, अगर डाउट भी होगा, जो भी फीडबैक होंगे, प्लीज और प्लीज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, बस आपको नाम, आपकी बैच आपको लिखने, और आपका जो भी आपका क्वेरी या जो भी फीडबैक आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 430, ऑप्शन क्या आ रहा है डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फटाफट फटाफट, अरे यार क्या हो रहा है इसको, चलो क्या दिया है 11 13 17, बेटा इसमें थोड़ा करेक्शन है शायद से, ये जो ना लास्ट का ना 27 बेटा कट करो, इसके पहले क्वेश्चन मार्क लिखो, ये 27 कट करते क्वेश्चन मार्क करते, 11 13 17 19 23 25 एंड क्वेश्चन मार्क, ये नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, पहले आप ट्राई करो, देखते आता है क्या, कुछ दिमाग चल रहा है, देखो टाइम, सोचो 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 सोचो, देखो बनता है क्या अपने से, बोलो 11 और 13 में कितना फर्क है 2, 13 और 17 में कितना फर्क है 4, 17 19 में कितना फर्क है 2, 19 23 में कितना फर्क है 4, कुछ क्लिक हो रहा है क्या, फिर यहां पे कितना फर्क है 2, पहले कितना फर्क है 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, समझ आ रहा है क्या, एक बार फर्क कितना है 2, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, अब फिर से क्या होगा 4, 25 प्लस 4 कितना होगा 29, दैट्स इट। झिप रहा है क्या बेटा, क्या सभी से कंफर्टेबल है, पर फर्क कितना आ रहा है 29, ओके। नेक्स्ट 6 12 21 33, ये समझा ना हमको क्या क्या है बेटा, फर्क पहले 2 था फिर 4 था, 25 प्लस 4 कितना 29, क्वेश्चन 4, लगाओ दिमाग, आपके 1 मिनट है, सोचो पहले आप लोग, बोलो बेटा 6 और 12 में कितना फर्क है 6 का, 12 21 में कितना फर्क है 9 का, 21 और 33 में कितना फर्क है 12 का, बेटा पहले कितना फर्क है 6, फिर कितना फर्क है 9, फिर कितना फर्क है 12, कुछ क्लिक हो रहा है क्या, क्या हो रहा है बताओ, सब 3 के टेबल में क्या
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। पहले कितना फर्क है? 6 का, फिर कितना है? 9 का, फिर कितना है? 12, फिर कितना आएगा? 15, 3 का टेबल ना, 12 प्लस 3 15। चलो कल सी बेटा 33 प्लस 15 कितना आएगा? 48। ये सबको समझ में आ रहा है क्या रे? स्पीड ठीक है ना? पक्का? अगर थोड़ा भी फास्ट लग रहा है प्लीज बिंदास बता दो यार, शर्माने का नहीं है। सर सबको समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, कैसे पूछे? बिल्कुल डरने के नहीं बेटा, बिंदास पूछने का, अपने को सबको साथ में पास होने का है। ओके, तो जो भी डाउट है आप लोग बिंदास पूछेंगे। चलो कितना आएगा? 48। नेक्स्ट, 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क और 27। और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर शायद से कुछ लोग बेटा लिखने का ट्राई भी करोगे। एक रिक्वेस्ट है, अभी कुछ मत लिखिए, पहले 10 क्वेश्चन होने दो, फिर 10 क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, मैं सब कुछ लिखने का टाइम दूंगा बेटा। तो प्लीज आप लोग सब लोग 10 क्वेश्चन होने का वेट कीजिए, बाद में लिखने का टाइम दूंगा मैं आपको। चले 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क और 27। सोचो, पहले आप दिमाग से लगाओ। हो रहा कुछ क्लिक? बोलो 2 5 में कितना फर्क है? 3। 5 9 में कितना फर्क है? 4। 9 14 में कितना फर्क है? 5। बोले पहले कितना फर्क है? 3, फिर 4, फिर 5, अब कितना हो गया? 6। 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। और क्या 20 प्लस 7 27 आ रहा है क्या? यस, मैच हो रहा है। जीपा क्या भी? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20। पहले कितना फर्क है? 3, फिर कितना फर्क है? 4, फिर कितना फर्क है? 5, फिर कितना फर्क है? 6। 14 प्लस 6 20। दैट्स इट। क्लियर? पक्का? इजी लग रहा है? टाइम पास एकदम? चलो और भी टाइम पास करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन 6, कहां पे मिसिंग है? हाँ इधर है, भूल गया था। चलो इजी क्वेश्चन है, साथ में करना है क्या? पक्का? बोलो 6 और 11 में कितना फर्क है? 5। 11 21 में कितना फर्क है? 10। यहां पे कुछ नहीं, यहां पे देखो 56 और 81 में कितना फर्क है? 25। कुछ क्लिक हो रहा है? पहला कितना फर्क है? 5, फिर 10, फिर कितना हो गया? 15 ना, फिर कितना हो गया? 20, और फिर कितना हो गया? 25। 5 का टेबल याद है क्या? स्कूल में गए थे ना? पहले कितना फर्क है? 5, फिर 10, फिर अरे क्या हो गया? 15, फिर 20, फिर 25। देखो 6 प्लस 5 11, राइट? 11 प्लस 10 21। 21 प्लस 15 कितना हो गया? 36। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 15 कितना हो गया? 36। दैट्स इट। ओके, ऑप्शन बी आ रहा है क्या रे? पक्का समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? चले गुड। क्वेश्चन नंबर 7, चलो अगेन ट्रिक पता है यार, मेन क्या चेक करना है? डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस चलो कल सी 10 और 18 में कितना फर्क है? 8। 18 28 में कितना फर्क है? 10। फिर यहां पे 12, फिर यहां पे 14। अब लगाओ दिमाग। कुछ समझा? बोलो पहले कितना फर्क है? 8, फिर कितना फर्क है? 10, फिर कितना फर्क है? 12। बोलो कुछ क्लिक हो रहा है क्या? दोनों से बढ़ रहा है ना? 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, और 14 के बाद 16। समझा ना? 2 से बढ़ रहा है। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16।
अब करो 54 प्लस 16 कितना है करे 70, और ये 70 प्लस 18, 88 मैच हो रहा है क्या पक्का? तो मिसिंग नंबर कौन आएगा 70। चलिए काम करते हैं, नहीं और करते थोड़ा सा। क्वेश्चन 7 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ बेटा और एक चीज, जब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ लोगों को लॉजिक जल्दी क्लिक होगा बेटा, कुछ को लॉजिक लेट क्लिक होगा, टेंशन मत लो। देखो ये डजंट मीन डिफरेंस बता, देखो बच्चों अगर याद रखिए, अगर आपको लॉजिक जल्दी क्लिक नहीं हो रहा है इसका लिए ये नहीं पता कि आप में कुछ कमी है, टाइम लगता है। ओके और ट्रस्ट करो बेटा, ये आज अपना फर्स्ट लेक्चर है और अपना फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है, इसके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को तो टाइम लग रहा होगा, एकदम नॉर्मल है, आप एकदम नॉर्मल इंसान हो। और जिसको पता कि बेटा था क्या मतलब भाई, जिसको जल्दी क्लिक हो रहा होगा वो भगवान लोग हैं। ओके तो उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है जो टाइम लग रहा होगा बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं भी जब पहले पढ़ाई करता था मुझे बहुत टाइम लगता था, एकदम गधा था मैं। ओके घबराने का नहीं, आज प्रैक्टिस कर करके मेरा स्पीड बढ़ चुका है। ट्रस्ट में आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका स्पीड बढ़ेगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा। ओके तो बिल्कुल घबराने का नहीं है, एकदम आराम से करने का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका दिमाग चलता है। चले तो फर्स्ट 120 है, देन 99, देन क्वेश्चन मार्क, देन 63, देन 48, देन 35। ओके चलिए तो चेक कर द डिफरेंस। 120 और 19 में कितना फर्क है बोलो? 21 का, यहां पे नहीं पता है, उल्टा देखो 34 और 48 में कितना फर्क है? कितना रे 13 का। 48 और 63 में कितना फर्क है? 15। एक नोटिस करो यहां पे नंबर ऐसे बढ़ रहे ना, तो मैं ऐसे देखो चलेगा, इधर से समझ में आ रहा है क्या रे? नंबर ऐसे बढ़ रहे, राइट से देखो 35, अरे कहां पे गया, 35 प्लस 13 कितना हो गया 48, 48 प्लस 15 कितना हो गया 63, दो बढ़ रहा है क्या? 13 के बाद 15, फिर 15 के बाद क्या हो गया बोलो 17, 63 प्लस 17 कितना हो गया 80, फिर 80 प्लस 19 कितना हो गया 99, और 99 प्लस 21 कितना 120। ये झेप रहा है क्या रे पक्का? पहले कितना ऐड किया 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, समझा क्या रे? 80 प्लस 19 कितना हो गया 99। तो यहां पे नंबर कितना मिसिंग कितना हो गया 80। स्पीड ठीक है ना यार? पहले ऐड किया 13, फिर 15, फिर 17 ऐड किया, दो से बढ़ रहा है, 670 कितना हो गया 80 हो गया। चले क्वेश्चन 9 करो ट्राई, पहले आप कोशिश करो। बाईस, 24, 28, 36, क्वेश्चन मार्क एंड 84। 22 प्लस 2 कितना आ रहा है 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, 28 प्लस 8 कितना है 36। करो ट्राई। सोचो समझो कोशिश करो। हो रहा क्लिक? कितनों का आंसर? चलो बहुत शानदार, एक बार चेक करते हैं। देखो बच्चों पहले कितना फर्क है 2, फिर 4, फिर 8, कुछ लॉजिक क्लिक हो रहा है क्या? 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16, समझा क्या बेटा? 2 का डबल 4,
4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 ना, डबल हो रहा है पे डिफरेंस। देखो डिफरेंस हम चेक करें, पर डिफरेंस कितना है 2, फिर कितना डिफरेंस है 4, फिर कितना डिफरेंस है 8, डिफरेंस क्या हो रहा है डबल, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। तो 36 प्लस 16 कितना होता है रे 52 ना, समझा क्या, 36 16 52 और 16 का डबल कितना आ रहा है 32, करो 52 प्लस 32 कितना आता है 84 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है डबल, पहले कितना फर्क है 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। कुछ वजह से इतना सब क्लिक कैसे होगा, मैंने पहले बताया, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते आराम से हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करके बताने जा रहा हूं, उसके बाद 10 क्वेश्चन आप कीजिए, देखते कितना आपको आ सकता है। अब ये क्वेश्चन 4832 5840 6848 7856, नंबर बड़े लग रहे, डर लग रहा है क्या रे, बिल्कुल डरने का नहीं, अपना फंडा फिक्स है। हम पहले क्या लेंगे डिफरेंस, कुछ बोले से कि हर सब में डिफरेंस का लॉजिक होता है कि ऐसा नहीं बेटा, यहां पे डिफरेंस का लॉजिक है, कुछ समय अलग लॉजिक भी आ सकता है, हम सबकी प्रैक्टिस करें, टेंशन मत लो, अभी डिफरेंस चल रहा ना खत्म, वही करते जाओ। देखो कितना फर्क आ रहा है बताओ रे 108 108 का फर्क, नहीं नहीं 108 नहीं रे, कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे कैलसी नहीं मेरे पास, आप बताओ जरा, आई थिंक 1008 ना शायद से, हाँ 1008, यहां पे कितना फर्क है 1008 ना, यहां पे कितना फर्क है अगेन 1008, ये सही बताओ रे, पक्का रहा ना 1008, तो सब में कितना फर्क है 1008 है, तो यहां पे भी कितना फर्क होगा 1008, चला कल सी 7856 प्लस 1008 बोलो कितना आएगा, आई थिंक सो 8864 आ जाएगा, क्या सबका आ रहा है क्या, आ रहा है 1008 का फर्क, उतना अपने ऐड कैंसिल हो गया 8864। क्या इसके बाद क्या कुछ क्वेश्चन खुद से करना चाहेंगे बेटा, पक्का, पहले कॉपी करना चलेगा, चलो फटाफट एक काम कीजिए प्लीज, आप लोग ये क्वेश्चन आप कॉपी कीजिए, जिनका बेटा लिखने का स्पीड अगर स्लो होगा तो प्लीज आप वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हो, या फिर भी से अगर स्पीड स्लो होगा तो और एक बेटा ऑप्शन है, किसी दूसरे का मोबाइल अगर होगा तो मोबाइल में बताया कि बच्चों मोबाइल में आप इसके फोटो क्लिक कर सकते हो, बस मोबाइल में स्क्रीनशॉट मत निकालना पड़ेगा मोस्टली बेटा, यहाँ पे इस ये ऐप में बताया क्या, यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे नहीं हो सकता है कि लेक्चर आपके बंद भी हो सकते हैं आपके, इसे प्लीज कुछ मत करना जिससे लेक्चर देखने में आपको तकलीफ आएगी आपको। हो गया लिख के, चलो नेक्स्ट, जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है एज इट इज लिखे बेटा, ये प्रॉपर डिफर कैसे होता है, अभी सब इजी लगता है अपने को, ओके, जिनका बेटा मैथ्स अच्छा है लॉजिक अच्छा है कुछ लोग बोलेंगे से हम कर लेंगे, लेकिन अभी सब इजी लगता है बाद में याद नहीं रहेगा, तो रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज ये प्रॉपर लिख लो, और इन सबके जो नोट्स है ना, आप टेंशन मतलब बेटा, जब आप क्लास के लिए जब आ जाओगे 2 अप्रैल से तब आपको सभी नोट्स का बेटा हार्ड कॉपी मिल जाएगा। अभी मैंने कोशिश ऐसे की है कि आपको नोट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे होंगे, तो बिना नोट्स के भी आप आराम से पढ़ सकते हो, घबराओ मत। डन हो गया, चलिए नेक्स्ट, बस फास्ट फास्ट लिखना है, ऑप्शन मत लिखना रे, पूरा क्वेश्चन मत लिखना बेटा, बस जो मैंने लिखा है ना इसे सॉल्यूशन, बस आप क्वेश्चन का नंबर लिखो और इतना बस लिखते जाओ।
डन हो गया। क्वेश्चन 4, डन हो गया पक्का। लिखिए क्वेश्चन 5, डन डन हो गया। लिखिए सॉरी क्वेश्चन 7, डन ओके। डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन फटाफट लिखिए। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और बिल्कुल घबराने के लिए बेटा 11 से 20 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है स्किप करो। टेक योर टाइम, बिल्कुल घबराने के लिए बेटा। मैं आपको एक 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, आपको 10 मिनट में सारे क्वेश्चन पूरे करने, 11 से कर 20। नहीं भी आ रहा होगा तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। ओके, बिल्कुल टेंशन मत लो, चिल मारो एकदम। मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल नहीं घबराने का। हो गया लिख के बेटा? चले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपकी बारी। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूं इस चीज को। कहाँ पे गया? क्या हो रहा है इसको? अरे एक मिनट। अपने 10 क्वेश्चन हो चुके, 1 to 10। अब 11 से आपको ट्राई करना है। अब दिख रहा है, विजिबल है कह रहे? अगर कुछ भी इश्यू हो तो प्लीज मुझे आप आपका फीडबैक शेयर कीजिए, हम पूरा इस पर वर्कआउट करेंगे। चलो फास्ट फास्ट ट्राई कीजिए।
चलिए, हो गया क्या? क्वेश्चन 11 किया क्या बेटा आपने? बताओ 11 में क्या आंसर? चेक करो, डिफरेंस चेक करते हैं 11 में। 10 और 100 में कितना फर्क? 90 का फर्क आ रहा है क्या रे? 100 और 200 में 100 का फर्क आ रहा है क्या? फिर 110 का फर्क आ रहा है क्या? फिर 120 ना, 10 से बढ़ रहा ना फर्क, फिर 90 का फर्क, फिर 100 का, फिर 110 का, फिर 120 का। अब कितना फर्क? 130 का आएगा फर्क। ओके, तो 430 प्लस 130 कितना हो गया? 560। क्या सबका ऑप्शन ये आ रहा है क्या? गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 12 किया आपने सॉल्व? क्वेश्चन 12 जम रहा है क्या? यहां पे ना बोलू क्या बेटा, यहां पे जिनको क्वेश्चन नहीं आ रहा, कितनों का आ रहा है क्वेश्चन? गुड। जिनको नहीं आ रहा मैं बोलू क्या, यहां पे सभी नंबर में सीरीज मत चेक करना। यहां पे कैसे देखो, ऐसे दोनों के ग्रुप बनाओ। 28 प्लस 5 33, को लॉजिक क्लिक हो रहा है क्या? 31 प्लस 5 36, यहां पर ऐसे बोल सकते हो 28 प्लस 5 33, माइनस 2 31, 31 प्लस 5 36, माइनस 2 34। मतलब पहले प्लस 5 फिर माइनस 2, प्लस 5 माइनस 2। अब 34 प्लस 5 कितना? 39। समझ में आ रहा है? पक्का। अब 13 आ रहा है क्या रे? कितनों का आ रहा है 13? गुड। और किसको नहीं आ रहा है? थोड़ा सा अलग है। बट 13 को भी अगर सॉल्व करना ना, अगर यहां पे आप पैटर्न सभी नंबर में देखें तो नहीं बनेगा। एक ट्रिक बताओ क्या, यहां पे से 3 के ग्रुप बनाओ। 120 80 40 का एक ग्रुप बनाओ। 45 क्वेश्चन मार्क और 5 का एक ग्रुप बनाओ। 120 80 और 40 का ग्रुप बनाओ। अब देखो बेटा, यहां पे क्या आ रहा है, 120 और 40। देखो ट्रिक कैसे करना है क्या, 120 और 40 का एवरेज लो। एवरेज कैसे लेंगे बताया क्या? 120 प्लस 40 अपॉन 2 करो। 140 कितना? 160 अपॉन 2 कितना होता है? 80। आ रहा है क्या? तब फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बीच वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है। सेम थिंग यहां पे 45 और 5 का एवरेज लो। 45 प्लस 5 अपॉन 2 कितना आ रहा है? 25। समझा क्या? फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कौन है? अपना मिडिल नंबर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जमेगा टेंशन, बिल्कुल टेंशन मतलब बेटा। 120 प्लस 40 का एवरेज 80 है। 120 प्लस 40 160 डिवाइडेड बाई 2 80। सेम लॉजिक से 45 प्लस 5 50 बाई 2 25। इसको और एक वे से कर सकते हो। देखो बीच में 80 है, 120 और 80 में कितना फर्क है? 40 का, अरे यार सॉरी, 40 का फर्क है। 80 और 40 में कितना फर्क है? 40। मतलब जो फर्क पहले दो का है वही फर्क लास्ट के दो का है। सेम थिंग यहां पे अगर आप ऑप्शन वाइज जाएंगे तो 45 और 25 में कितना फर्क है? 20 का। और 25 और 5 में कितना फर्क है? 20 का। तो आपको ऐसा नंबर बीच में चाहिए जिससे डिफरेंस क्या आएगा? सेम। आप कैसे भी करो, एवरेज से करो फिर डिफरेंस से, आंसर क्या आता है? सेम। जम रहा है क्या? पक्का? श्योरली? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या? प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। ये आ रहा है 14। 2 और 15 में कितना फर्क है? 13 का फर्क है ना। 15 और 41 में कितना फर्क है? 26 का फर्क है। 41 और 80 में कितना फर्क है? 39 का फर्क है। तो यहां पे कितना फर्क है रे? 52 ना। कुछ क्लिक हो रहा है क्या रे? क्या क्लिक हो रहा है बताओ? 13 का टेबल ना। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। अब 13 5 जा 65 ना, 13 का टेबल ना। 13 5 जा 65, तो 132 प्लस 65 कितना आएगा? 197। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, 197 आता है। समझा क्या? पक्का? स्पीड ठीक है? फास्ट हो रहा है? बिंदास आपके फीडबैक शेयर कीजिए बेटा। ये आपका वीडियो का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा भी कुछ भी लग रहा होगा तो बिंदास आप लोग प्लीज आप लोग फीडबैक शेयर कीजिए। मैं नंबर को बता, फिर से नंबर बता रहा हूँ, 9860616258। ये नंबर है। इसमें आपका नाम, आपकी बैच और आपका जो भी क्वेरी होगा, फीडबैक होगा, अच्छा बुरा, आपको प्लीज आपको शेयर करना है। मेरी कहाँ पे गया ये? गायब? अरे
चले बेटा, तो ये सब हो गया था अपना, 14 तक अपना हो चुका था। अब इसका क्वेश्चन 15 से लेकर 20 आपको ट्राई करना है। चलो फटाफट, 15 से लेकर 20 आपके पास 5 मिनट है। जो आ रहा है करो, जो न स्किप करो। 15 से लेकर 20, ओके, पक्का कर पाएंगे?
चलिए किया क्या सॉल्व, जम रहा है। क्वेश्चन 15 किया क्या बेटा सॉल्व। 15 में देखो क्या है, 6-17 में कितना फर्क है, 11 का फर्क है। 17-13 में कितना फर्क है, 22 का फर्क है। कुछ क्लिक हो रहा है क्या रे, पहले कितना का फर्क है 11, फिर 22, 11 का टेबल है ना, फिर कितना फर्क होगा 33, फिर कितना फर्क 44, 11 का टेबल है ना, 6 + 11 17, 17 + 22 39, 39 + 33 कितना हो गया 72 होगा शायद से, और 72 + 44 कितना हो गया 116। इसको समझा क्या बेटा, पहले कितना फर्क है 11, फिर 20, फिर 33, 11 का टेबल आ रहा है क्या। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 16 किया, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 12 22, पहले कितना फर्क है 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, और 24 का डबल 48, डबल हो रहा ना फर्क, पहले फर्क 3, उसका डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 22 + 24 कितना है 46, एंड 46 + 48 कितना हो गया 94। जम रहा है क्या, पक्का, मजा आ रहा करे। क्वेश्चन 17 में करेक्शन है बेटा, यहां पे 49 चाहिए। देखते क्या है, यहां पे ना डिफरेंस मत देखो, स्क्वायर के क्लिक हो रहा है क्या, कुछ सभी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर पता ना आपको वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 1। चलो कैलसी निकाले बेटा करके देखो, 169 का रूट कितना आता है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना आ रहा है 169। 289 का रूट कितना आता है 17, कैलसी पे करो या जिनको स्क्वायर याद होगा उससे करो, तो 17 का स्क्वायर कितना आ रहा है 289। और 361 किसका स्क्वायर है 19 का, पहले किसका स्क्वायर है 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। सोचो अब बताओ यहां पे किसका स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 या 11 का स्क्वायर 121। कंफ्यूजन है, ब्रेक देखो, यहां पे स्क्वायर है वो तो ठीक है, पर जो नंबर है ना 2 3 5 7 13, इनमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या, जिनका दिमाग चल रहा है बेटा सही बता रहे आप लोग। बेटा ये सभी नंबर कौन हमारे प्राइम नंबर है, कभी पढ़ा है क्या बेटा आपने, जिन्हें मराठी मीडियम से पढ़ा होगा, मूल संख्या माहित है क्या। प्राइम नंबर मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो सिर्फ उसी से और 1 से क्या होता है डिवाइड, और किसी से डिवाइड नहीं होता है, प्राइम नंबर। पता है क्या रे, 3 सिर्फ 1 और 3 से क्या होता है डिवाइड, और किसी से डिवाइड नहीं होता है। 5 सिर्फ 1 और 5 से क्या होता है डिवाइड, और किसी डिवाइड नहीं होता है। तो कौन बताएगा 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन है, 9 या 11, 9 प्राइम है क्या रे, नहीं है, क्योंकि 9 क्या होता है 3 से क्या होता है डिवाइड, तो 9 प्राइम नहीं है, तो प्राइम कौन है 11, तो 11 का स्क्वायर कौन है 121। समझा क्या रे, पक्का। तो अब सभी प्राइम नंबर के स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और 11 का स्क्वायर 121। आ रहा है क्या ये, मैं बोलूँ बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ना ये थोड़ा अलग समय। देखो एक तो कुछ समय क्या करो डिफरेंस चेक करो, अगर आपको डिफरेंस नहीं, अब अगर आप इसमें नोटिस करेंगे ना, ये डिफरेंस से काम नहीं बनेगा। पहले नंबर 4 है, फिर 12, फिर 36, अब नोटिस को नंबर पर फास्ट फास्ट बढ़ रहा है। देखो इसमें 2 लॉजिक होते हैं, एक तो डिफरेंस चेक करो, नहीं तो क्या बोलते हैं डिवीजन। अब तक के समय आप डिफरेंस चेक कर रहे थे, अब यहां पे एक बार डिवीजन भी चेक करते हैं। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस से सब जमेगा। चेक फॉर डिवीजन, चलो कैलसी 12 डिवाइडेड बाय 4, डिफरेंस नहीं डिवीजन, 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 भागिले 4 कितना आएगा 3 आ रहा है क्या रे। 36 बाय 4 सॉरी 36 बाय 12 कितना 3 आ रहा है क्या, डिवीजन कर रहे हो क्या। 36 बाय 12 कितना आ रहा है 3,
तो क्या ना इस पे सब में डिवीजन कितना आ रहा है? 3। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, तो 36 इंटू 3 कितना आएगा? 108, और 108 इंटू 3 324 आ रहा है क्या रे? क्या भाई 3 का मल्टीपल आ रहा है क्या? हमने पहले चेक किया क्या? डिवीजन। 12/4 3 मिला, 36/12 3 मिला, इसे क्लिक हुआ, अरे डिवीजन कितना आ रहा है? 3, तो 3 का मल्टीपल है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108। पक्का? ये थोड़े से अलग समझते, बट दिमाग चल रहा है क्या? कुछ बोले सर आप जब करें बहुत इजी लग रहा है, हम खुद से नहीं आ रहा है, टेंशन मतलब रे। समझा बेटा आपको? ये सब फर्स्ट टाइम आपका, घबराने का नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, आपको एक नया क्वेश्चन तो आ रहा ना, कुछ बहुत डरते कि सर मुझे 2 क्वेश्चन नहीं है, मुझे 3 नहीं। अरे ये मत क्यों देख रहे आप लोग, आपको 2 नहीं है 3 नहीं, मत सोचो। क्या आपको 10 में से एक तो आ रहा था ना? यस, आज एक आ रहा है, कल और एक आएगा, परसों और एक आएगा। डेफिनेटली आपका लॉजिक इंप्रूव होगा, बस ट्राई करो, कभी घबराने का नहीं है। चले क्वेश्चन 19 आ रहा है क्या? 19 कितनों का आ रहा है? गुड, वेरी गुड। और किसको नहीं आ रहा 19? जिनको 19 नहीं आ रहा है, बहुत इजी है, यहां पे लॉजिक है। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, क्यूब पता है क्या रे? 3 बार मल्टीप्लाई करते। 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब 8, क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 का क्यूब 8। फिर 3 का स्क्वायर 9, और 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। एक स्क्वायर एक क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, फिर 4 का स्क्वायर 16, और 4 का क्यूब 64। क्लिक हो रहा है क्या रे? तो आंसर कितना होगा? 27। समझा? पक्का? क्या ये सब लॉजिक आप लिख के रख रहे हो क्या? चाहे तो बेटा वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके, क्वेश्चन 20 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? कुछ को आ रहा है? चलो वेरी गुड। जिन नहीं आ रहा देखिए, यहां पे भी देखना बेटा, अगेन यहां पे डिफरेंस से काम अगर नहीं बन रहा होगा, आपने डिफरेंस चेक किया होगा ना, चेक फॉर डिवीजन। चला कैलसी 5760 डिवाइडेड बाय 960 करो डिवीजन, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? फिर 960 डिवाइडेड बाय 192 कितना आ रहा है? 5। फिर 1, समझ आ रहा है क्या? डिवीजन पहले कितना था? 6, फिर 5, फिर कितना हो गया? 4। चला कैलसी 192 बाय 4 कितना आ रहा है? 48 आ रहा है क्या बेटा? एंड 48 बाय 3 कितना आ रहा है? 16, एंड 16 बाय 2 कितना आ रहा है? 8। क्या डिवीजन हो रहा है क्या बेटा? 5760 बाय 6 कितना आ रहा है? 960, 960 बाय 5 कितना आ रहा है? 192, 190 बाय 4 कितना आ रहा है? 48, एंड 48 बाय 3 कितना आ रहा है? 16। क्या आ रहा है आंसर? 48? नहीं रे बेटा। पक्का? पर डिवीजन कितना किया? 6, फिर कितना किया? 5। ये समझा क्या रे? फिर से बता रहा हूं, हमें डिवीजन चेक किया, 5760 डिवाइडेड बाय 6 960 आता है, 960 डिवाइडेड बाय 5 192। अब क्या होगा? 192 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 48। फिर 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 16। फिर 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 8। दैट्स इट। समझा क्या? हाँ या ना? चलो बेटा, तो ये अगर आपको समझा होगा, इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे कल। ठीक है, चलो आज यही पर रुकते, टाटा बाय बाय। पक्का समझा? कुछ भी डाउट है प्लीज आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे, चलेगा? थैंक यू सो मच।